गाइस, अगर आप बजट सेगमेंट में एयर प्योरीफायर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपकी शॉर्टलिस्ट में ये 4 प्रोडक्ट्स जरूर आएंगे। पहला है यहाँ पर क्यूबो Q200, लिवॉइड कोर मिनी, हनीवेल एयर टच V1 एंड यूरेका फॉब्स AP150। अब अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो हर ब्रांड बोलेगा कि उनके एयर प्योरीफायर में HEPA फिल्टर है, 99.9% पार्टिकल्स रिमूव करता है और बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो एक्चुअल डिफरेंस कहाँ आता है? इसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे और डिसाइड करेंगे कि सबसे अफोर्डेबल और बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्ट एयर प्योरीफायर कौन सा है। इस वीडियो में हम इन चारों प्रोडक्ट्स को उन पॉइंट्स पर कंपेयर करेंगे जो एक्चुअली मैटर करते हैं। एयर क्वालिटी सेंसर, CADR, फिल्टर क्वालिटी, मेंटेनेंस कॉस्ट, स्मार्ट फीचर्स एंड ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा प्योरीफायर बेटर चॉइस बन सकता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एयर प्योरीफायर कंपेयर करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन कौन सी है, तो मेरा आंसर होगा CADR। बहुत लोग रूम साइज को देखकर एयर प्योरीफायर चूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली में CADR ही बताता है कि प्योरीफायर कितनी फास्ट क्लीन एयर डिलीवर कर सकता है। इसे आप कार के इंजन के एग्जांपल से समझ सकते हैं। इंजन जितना पावरफुल होगा, परफॉर्मेंस उतनी बेटर होगी। यहाँ कंपैरिजन में क्यूबो का जो CADR है वो 150 मीटर क्यूब पर आर है, हनीवेल का 152 मीटर क्यूब पर आर है, यूरेका फॉब्स का 150 मीटर क्यूब पर आर और लिवॉइड की एयर प्योरीफायर का काफी लोअर 50 to 80 मीटर क्यूब पर आर के अराउंड है। रूम कवरेज पर देखेंगे तो क्यूबो का एयर प्योरीफायर यहाँ पर 200 स्क्वायर फीट के अराउंड एरिया कवर कर लेता है, लिवॉइड अप्रोक्सीमेटली 183 स्क्वायर फीट कवर करता है, हनीवेल अप टू 230 स्क्वायर फीट कवर कर लेता है एंड यूरेका फॉब्स अप टू 200 स्क्वायर फीट एरिया कवरेज क्लेम करता है। यानी क्यूबो, यूरेका फॉब्स और हनीवेल की जो क्लीनिंग कैपेसिटी है वो ब्रॉडली सेम कैटेगरी में ही आती है, जबकि लिवॉइड का CADR कंसीडरेबली लोअर है। इसलिए सिर्फ क्लेम्ड रूम कवरेज नहीं, एक्चुअल क्लीनिंग पावर को समझने के लिए CADR जरूर चेक करें। एंड आगे हम देखेंगे कि ये नंबर्स रियल स्मोक टेस्ट में कैसे ट्रांसलेट होते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं फिल्टर कंपैरिजन के ऊपर। आप सिर्फ HEPA फिल्टर लिखा देखकर डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि फिल्टर के अंदर कितनी लेयर्स हैं और उनका पर्पस क्या है ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। हनीवेल, लिवॉइड और यूरेका फॉब्स में हमें 3 स्टेज फिल्ट्रेशन मिलती है, प्री फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर और ट्रू HEPA H13 फिल्टर। वहीं क्यूबो में हमें 5 स्टेज फिल्ट्रेशन मिलती है। क्यूबो में ट्रू HEPA H13 फिल्टर से पहले 2 डेडिकेटेड लेयर्स हैं जो लार्जर और फाइन डस्ट को पहले ही ट्रैप कर लेती हैं। इससे एक्सपेंसिव ट्रू HEPA H13 फिल्टर के ऊपर डस्ट का लोड कम पड़ता है और वो लॉन्गर चल सकता है। क्यूबो में नैनो सिल्वर एंटीबैक्टीरियल लेयर भी दी गई है जो बाकी 3 एयर प्योरीफायर्स में आपको नहीं मिलती है। अब अगर हम फिल्टर कॉस्ट की बात करें तो यूरेका फॉब्स का जो रिप्लेसमेंट फिल्टर है उसकी प्राइसिंग अराउंड 999 रुपीज है। हनीवेल का अप्रोक्सीमेटली 1549 रुपीज का आता है। क्यूबो का भी जो रिप्लेसमेंट फिल्टर है वो आपको 1590 रुपीज का मिल जाता है और लिवॉइड का यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज का आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूरेका फॉब्स का जो रिप्लेसमेंट फिल्टर है वो अप फ्रंट चीपर है, लेकिन क्यूबो में हमें मोर फिल्ट्रेशन लेयर्स और एडिशनल HEPA प्रोटेक्शन मिलती है। कंपनी के अकॉर्डिंग क्यूबो की जो फिल्टर लाइफ है वो अप टू 9000 आवर्स तक हो सकती है। लिवॉइड और यूरेका फॉब्स में यहाँ पर 6 to 8 मंथ्स की लाइफ है एंड हनीवेल में 8 to 12 मंथ्स की फिल्टर लाइफ का क्लेम किया गया है। ऑल्दो जो एक्चुअल फिल्टर लाइफ होती है वो यूजेज पैटर्न, फैन स्पीड एंड एयर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। क्यूबो की जो एडिशनल प्री फिल्ट्रेशन है गाइस वो डस्टी कंडीशंस में HEPA फिल्टर पर लोड कम करने में हेल्प कर सकती है। इसलिए फिल्टर स्लाइटली एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी रिप्लेसमेंट यहाँ पर कंपैरेटिवली लेस हो सकता है। नेक्स्ट गाइस अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस टेस्ट। तो यहाँ पर हमने एक्सट्रीम लेवल पर स्मोक टेस्ट को करके देखा है इन चारों एयर प्योरीफायर्स के ऊपर। उसके लिए हमने यहाँ पर एक सील्ड ग्लास बॉक्स में टेस्ट को परफॉर्म किया है। तो ग्लास बॉक्स के अंदर हमने यहाँ पे सबसे पहले PM 2.5 मीटर को प्लेस किया और स्मोक के थ्रू जो इनिशियल PM 2.5 लेवल्स की रीडिंग थी उसे हम 999 से भी प्लस लेकर के चले गए। एंड इस टेस्टिंग के टाइम पे हमने सभी एयर प्योरीफायर्स को उनकी मैक्सिमम फैन स्पीड पे टेस्ट किया है, यानी इन सभी की मैक्सिमम परफॉर्मेंस पर। एंड इस टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सिर्फ एक ही था कि कौन सा एयर प्योरीफायर यहाँ पर सबसे पहले PM 2.5 के लेवल्स को 50 के नीचे लेकर के आता है। ध्यान रहे गाइस, ये कोई सर्टिफाइड लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है। इसका पर्पस सिर्फ सभी एयर प्योरीफायर्स को सेम इन्वायरमेंट, सेम अमाउंट ऑफ स्मोक और सेम टेस्टिंग कंडीशंस में कंपैरेटिवली इवैल्यूएट करना था। तो यहाँ पे सबसे पहले यूरेका फॉब्स की बात करें गाइस तो इसने लिए हैं 1 मिनट 33 सेकंड्स PM 2.5 लेवल्स को 50 के नीचे लाने में। नेक्स्ट क्यूबो ने भी PM 2.5 लेवल्स को 50 के नीचे लाने में जस्ट लिए हैं 1 मिनट 36 सेकंड्स एंड इसने भी बहुत ही कमाल का वर्क किया। उसके बाद 1 मिनट 50 सेकंड्स लिए यहाँ पर हनीवेल के एयर प्योरीफायर ने PM 2.5 लेवल्स को 50 के नीचे लाने में, ये थोड़ा सा पीछे रह गया। और लास्ट में यहाँ पर आता है लिवॉइड का एयर प्योरीफायर जिसने लिए 2 मिनट 21 सेकंड्स PM 2.5 लेवल्स को 50 के नीचे लाने में, और ये सभी एयर प्योरीफायर्स में सबसे ज्यादा लेट रहा। तो जैसा कि आपने देखा क्यूबो और यूरेका फॉब्स के एयर प्योरीफायर में जस्ट 3 सेकंड्स का ही डिफरेंस था। तो यानी कि क्लीनिंग परफॉर्मेंस में दोनों ही एयर प्योरीफायर्स काफी क्लोज काम करते हुए नजर आए। हनीवेल के एयर प्योरीफायर ने यहाँ पे डिसेंट परफॉर्मेंस दी, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस नहीं है। ऑल्सो एक चीज हमने नोटिस करी कि हनीवेल का जो CADR था वो हाईएस्ट था एंड ये एयर प्योरीफायर ज्यादा एरिया भी क्लेम करता है, बट एयर को क्लीन करने में, प्योरीफाई करने में इस एयर प्योरीफायर ने काफी ज्यादा टाइम लगाया। तो भाई रिलायबिलिटी कहाँ है?
लेवॉइड को यहाँ पर सेम टारगेट अचीव करने में सबसे ज्यादा टाइम लगा और ये ऑब्वियस भी था क्योंकि इनका जो CADR है वो लोएस्ट था और ये ऐसी कंट्रीज के लिए है जहां AQI 50 को भी हैजर्डस कंसीडर किया जाता है। एंड गाइस ये हमारा एक कंट्रोल्ड कंपैरिजन टेस्ट था जहां हमने इन सभी एयर प्यूरिफायर्स को सेम एनवायरनमेंट और सेम टेस्टिंग कंडीशंस में ही इवैल्यूएट किया है। नेक्स्ट बात है स्मार्ट फीचर्स के ऊपर। किसी भी एयर प्यूरिफायर की इंटेलिजेंस उसके पोल्यूशन सेंसर से ही शुरू होती है। अगर एयर प्यूरिफायर को यही नहीं पता है कि रूम की एयर कितनी पॉल्यूटेड है तो वो एफिशिएंटली काम कैसे करेगा। यहाँ सिर्फ क्यूबो Q200 के अंदर ही हमें PM 2.5 सेंसर देखने के लिए मिलता है। वहीं जो बाकी प्यूरिफायर्स हैं यूरेका फॉब्स, हनीवेल एंड लेवॉइड, इनके अंदर PM 2.5 सेंसर ही नहीं आता है। क्यूबो प्यूरिफायर के टॉप पर एयर क्वालिटी कलर रिंग दी गई है जो रेड, येलो या फिर ग्रीन कलर के थ्रू क्विक एयर क्वालिटी इंडिकेशन देती है। एंड क्यूबो की स्मार्ट एप्लीकेशन के अंदर भी आप एग्जैक्ट रियल टाइम PM 2.5 लेवल्स के नंबर्स को देख सकते हैं। बाकी तीनों ही एयर प्यूरिफायर्स में PM 2.5 सेंसर नहीं आता है, सो आप एग्जैक्ट एयर क्वालिटी रीडिंग को नहीं देख सकते हैं। एंड इसी सेंसर की वजह से क्यूबो एयर प्यूरिफायर के अंदर हमें ऑटो मोड एंड AI मोड भी देखने के लिए मिलते हैं। ऑटो मोड में पॉल्यूशन लेवल्स के अकॉर्डिंग ये फैन स्पीड को एडजस्ट करता है एंड AI मोड के अंदर ये एक स्टेप और आगे चला जाता है। पॉल्यूशन बढ़ने पर एयर प्यूरिफायर ऑटोमेटिकली ऑन होता है, एयर क्लीन करता है और एयर क्वालिटी इंप्रूव होने के बाद ये खुद ऑफ भी हो जाता है। इसलिए जो एयर प्यूरिफायर है वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही ऑन होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी और फिल्टर लाइफ भी सेव होते हैं। बेसिकली सिस्टम ये कि एक बार सेट करो और भूल जाओ। क्यूबो एप्लीकेशन के थ्रू आप प्यूरिफायर को घर के बाहर से भी ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, क्लीनिंग मोड्स को भी चेंज कर सकते हैं और स्केड्यूल्स को भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। जैसे आप इसे एलेक्सा से कनेक्ट करके भी बोल सकते हैं एलेक्सा टर्न ऑन द एयर प्यूरिफायर एंड इट विल वर्क। हनीवेल, यूरेका फॉब्स और लेवॉइड के एयर प्यूरिफायर में आपको कोई भी एप्लीकेशन या फिर वॉइस कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड इन प्यूरिफायर्स को आपको जो इनके ऊपर बटन कंट्रोल्स दिए गए हैं उनके थ्रू ही कंट्रोल करना होता है। और जब आप पोल्यूशन एंड इंडोर एयर क्वालिटी को देख ही नहीं सकेंगे तो आप कैसे जज करेंगे कि आपको इन्हें कब ऑन या फिर ऑफ करना है। देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ क्यूबो ही एक स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है इस कंपैरिजन वीडियो में। इसके अलावा आपको किसी भी एयर प्यूरिफायर में यहाँ पे PM 2.5 सेंसर, ऐप कनेक्टिविटी और किसी भी तरह की AI इंटेलिजेंस देखने के लिए नहीं मिलेगी। वैसे क्यूबो में एडिशनली यहाँ पर स्लीप मोड और चाइल्ड लॉक जैसे एडिशनल सेफ्टी फीचर्स भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, वो भी बाकी किसी प्यूरिफायर में नहीं। नेक्स्ट गाइस अब आते हैं वारंटी के पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे हनीवेल, यूरेका फॉब्स एंड क्यूबो Q200 इन सभी एयर प्यूरिफायर्स पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। वहीं जो लेवॉइड का एयर प्यूरिफायर है ये आपको 2 इयर्स की वारंटी प्रोवाइड करता है। लेकिन परचेज डिसीजन लेते वक्त गाइस ब्रांड सपोर्ट, सर्विस नेटवर्क और रिप्लेसमेंट फिल्टर की अवेलेबिलिटी एंड प्राइस को भी इक्वली कंसीडर करना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट में फाइनल वर्डिक्ट की। सो हमारे स्मोक टेस्ट में आपने देखा क्यूबो एंड यूरेका फॉब्स आर एट द सेम लेवल, यानी बेसिक एयर क्लीनिंग परफॉर्मेंस को देखें तो क्यूबो एंड यूरेका फॉब्स आर बेस्ट परफॉर्मिंग एयर प्यूरिफायर्स। लेकिन क्यूबो Q200 का रियल एडवांटेज इसकी सिर्फ क्लीनिंग परफॉर्मेंस नहीं बल्कि इसकी इंटेलिजेंस भी है। एंड यही इस कंपैरिजन वीडियो का एक लौता स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है। बाकी तीनों ही एयर प्यूरिफायर्स को आप मैनुअली खुद से ऑन करेंगे, खुद से स्पीड चेंज करेंगे और खुद ही से इसको ऑफ करेंगे। क्यूबो के अंदर PM 2.5 सेंसर दिया गया है जो एग्जैक्ट एयर क्वालिटी रीडिंग दिखाता है और एयर पोल्यूशन के अकॉर्डिंग खुद रिस्पॉन्ड भी करता है। AI मोड में पोल्यूशन बढ़ते ही एयर प्यूरिफायर ऑटोमेटिकली खुद ऑन हो जाता है, एयर को क्लीन करता है और एयर क्वालिटी इंप्रूव होने के बाद खुद ऑफ भी हो जाता है। बेसिकली आपको एक बार सेट करना होता है, उसके बाद भूल जाइए। इंडियन होम्स में जनरली ये काफी यूजफुल है। डोर्स एंड विंडोज दिन भर खुलते बंद होते रहते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है कि रूम में डस्ट एंड पोल्यूशन कब एंटर हो जाता है। मैनुअल जो एयर प्यूरिफायर है वो आपके इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा। वहीं जो क्यूबो है ये एयर क्वालिटी को मॉनिटर करके खुद एक्शन ले लेता है। फिल्ट्रेशन में भी गाइस क्यूबो ज्यादा कंप्लीट है। इसकी 5 स्टेज फिल्ट्रेशन में HEPA से पहले एडिशनल डस्ट कैचिंग लेयर्स हैं जो इंडियन डस्ट का लोड पहले ही ट्रैप कर लेती हैं। इसकी वजह से आपका जो एक्सपेंसिव ट्रू HEPA H13 फिल्टर है वो प्रोटेक्टेड रहता है। साथ ही इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल लेयर भी हमें मिल जाती है जो लेयर बाकी एयर प्यूरिफायर्स में नहीं आती है। क्यूबो ऐप से आप लाइव PM 2.5 लेवल्स को देख सकते हैं, प्यूरिफायर को कहीं से भी ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, स्केड्यूल सेट कर सकते हैं और मोड्स को भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही में एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिल जाता है। अब प्राइसिंग के पार्ट पर आते हैं गाइस, तो यहाँ पे जो मैनुअल एयर प्यूरिफायर्स हैं यूरेका फॉब्स, हनीवेल एंड लेवॉइड, ये आपको अप्रोक्सीमेटली 5000 रुपीज के अराउंड मिल जाएंगे, जबकि क्यूबो Q200 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6990 रुपीज के आसपास आ जाता है। लेकिन इस थोड़े से एक्स्ट्रा अमाउंट से आप एक बेसिक एयर प्यूरिफायर से स्मार्ट एयर प्यूरिफायर पर जंप करते हैं विद PM 2.5 सेंसर, ऑटोमेटिक AI ऑपरेशन, 5 स्टेज फिल्ट्रेशन और ऐप कनेक्टेड कंट्रोल। तो अगर सिर्फ लोएस्ट अपफ्रंट प्राइस चाहिए देन यूरेका फॉब्स एक गुड वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप सिमिलर क्लीनिंग परफॉर्मेंस के साथ एक ऐसा प्यूरिफायर चाह रहे हैं जो स्मार्ट भी हो, एयर क्वालिटी को मेजर करे, पोल्यूशन पर खुद रिएक्ट करे, ऑटोमेटिकली ऑन या फिर ऑफ हो जाए और डेली यूजेज को एफर्टलेस बना दे, देन मेरी तरफ से आपको डेफिनेटली क्यूबो Q200 स्मार्ट एयर प्यूरिफायर को कंसीडर करना चाहिए। एनी प्यूरिफायर्स का बाइंडिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, सो दैट इस तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस एंड कंपैरिजंस आपसे कभी भी मिस ना हो। बाकी आप इन चारों एयर प्यूरिफायर्स में से कौन सा प्यूरिफायर पिक करेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।